ओम नमः शिवाय। कलयुग में भगवान के दर्शन। एक राजा की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। कलयुग के प्रभाव से लोग धर्म, सत्य और भक्ति से विमुख हो रहे थे। लेकिन एक छोटे से राज्य में राजा धर्मराज अपने सत्य, न्याय और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वे अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते और हर निर्णय धर्म के अनुरूप ही लेते थे। राजा धर्मराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते, भजन कीर्तन करते और गरीबों को दान देते थे। लेकिन एक समय के साथ उनके राज्य में कुछ दुष्ट मंत्री और सभासद एकत्र हुए जो राजा के धार्मिक आचरण से ईर्ष्या करते थे। कलयुग के प्रभाव से राज्य में भ्रष्टाचार, अधर्म और लोभ बढ़ने लगा। कई मंत्रियों ने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर प्रजा में यह भ्रम पैदा किया कि राजा केवल धर्म की बात करता है, लेकिन राज्य की समृद्धि के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध सन्यासी आया और बोला, राजन, मैंने सुना है कि आप भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। क्या आपने कभी स्वयं भगवान के दर्शन किए हैं? राजा धर्मराज थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, मैंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मैं उन्हें हर कण कण में अनुभव करता हूँ। जब भी मैं सत्य, न्याय और धर्म का पालन करता हूँ, मुझे लगता है कि भगवान मेरे साथ है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप सच्चे भक्त हैं तो भगवान आपके दर्शन अवश्य देंगे, लेकिन इसके लिए आपको कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने विनम्रता से कहा, यदि भगवान की कृपा से मुझे यह अवसर मिले तो मैं यह परीक्षा सहर्ष स्वीकार करता हूँ। उधर राजा की परीक्षा की बात दरबार में फैल गई। षड्यंत्रकारी मंत्रियों ने इसे अवसर मानकर राजा के विरुद्ध एक झूठा आरोप लगाया कि राजा ने मंदिर के धन का दुरुपयोग किया है। प्रजा को भड़काया गया और जल्द ही दरबार में राजा के खिलाफ विद्रोह होने लगा। प्रजा ने राजा से जवाब मांगा, लेकिन राजा ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा, मैंने कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, लेकिन यदि प्रजा को लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मैं अपने राज्य को छोड़ने को तैयार हूँ। अंततः राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और वे अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। वन में राजा ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर तपस्या शुरू कर दी। कई दिन बीत गए। राजा ने भोजन और जल त्याग दिया। उनके शरीर की स्थिति कमजोर होने लगी, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास अडिग था। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? राजा ने करुणा से देखा, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़कर ब्राह्मण को दे दिया ताकि वह उसे बाजार में बेचकर भोजन प्राप्त कर सके। वह ब्राह्मण दरअसल स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो राजा की भक्ति और त्याग की परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण ने वस्त्र लिया, वह दिव्य प्रकाश में बदल गया और स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा धर्मराज, तुमने कठिन परीक्षा को धैर्य और विश्वास के साथ उत्तीर्ण किया। अधर्म ने तुम्हें राज्य से बाहर कर दिया, लेकिन धर्म ने तुम्हें मेरे दर्शन करा दिए। राजा भाव विभोर हो गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने
राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब उन्हें वापस जाकर अपने राज्य को पुनः सत्य और न्याय के पथ पर लाना है। उधर जब प्रजा को सच्चाई का पता चला कि राजा निर्दोष थे और यह सब एक षड्यंत्र था, तो उन्होंने उन दुष्ट मंत्रियों को दंडित किया और राजा को पुनः गद्दी पर बैठाया। राजा ने पहले से भी अधिक न्याय और भक्ति के साथ शासन किया और राज्य में पुनः सुख शांति स्थापित हुई।